हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन। अब ये एक हमारी एल्गोरिदम है, ठीक है। और ये एल्गोरिदम जो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो भी लोग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है। अब ये क्या होती है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये इसका यूज़ करने का अगर हम यूज़ करते हैं तो कहाँ यूज़ करते हैं, प्लस इसी के साथ में ये सब मतलब कि ये क्यों इतनी ज़रूरी होती है, मतलब क्यों बाकी एल्गोरिदम से अलग है ये एल्गोरिदम, क्या इससे ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और सही में, और दूसरी चीज़, आखिरी चीज़ मैं बताऊँ तो क्या इसका फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है हमारे पास में, व्हाट इज स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन। आखिर ये स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन है क्या। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये एक पूरा एरे दिया हुआ है, ये हमें एरे दिया हुआ है, और मैंने आपको बोला, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या कर दी, एक क्वेरी दे दी। यहाँ पे मैंने एक क्वेरी दे दी तुम्हें कि इस क्वेरी की लोअर रेंज क्या है, हमारे पास में 1 है, और अपर रेंज क्या है, यहाँ पे 15 है। और मैंने बोला कि इस क्वेरी में जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो तुम निकाल के लेके आओ, मिनिमम एलिमेंट निकाल के लेके आओ। तो अब तुम क्या करोगे, एल को यहाँ पे सेट कर दोगे, ठीक है। और आर को कहाँ सेट कर दोगे, आर को तुम यहाँ पे सेट कर दोगे, और एक आंसर इक्वल टू इंट मिनिमम इंट मैक्सिमम, आंसर इक्वल टू एक कोई भी बड़ी वैल्यू, मान लो मैंने इंट मैक्सिमम ले ली, वो यहाँ पे मैं ले लूंगी। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, एल को आगे बढ़ाऊंगी। देखो मेरे को मिनिमम वैल्यू लेके आनी है ना, तो अब यहाँ पे क्या करनी है, मेरे को एल से आर के बीच में मिनिमम वैल्यू निकाल के लेके आनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, क्या एल, ये जो एल पे एलिमेंट रखा हुआ है, क्या वो आंसर से छोटा है, हाँ छोटा है, तो मैं इसको अपडेट करा दूंगी और 3 करा दूंगी, और एल को क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूंगी। अब एल पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो छोटा है, हाँ छोटा है, तो मैं इसको भी अपडेट करा दूंगी, -1 करा दूंगी। फिर वापस क्या, एल पे जो भी एलिमेंट रखा हुआ है, क्या वो आंसर से छोटा है, नहीं है, तो सिंपली आगे बढ़ जाऊंगी। इस तरीके से करते करते ये जो भी मेरे पास क्वेरी दी हुई है, ये जो भी क्वेरी दी हुई है, इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है, मतलब जो भी हमारा आंसर बनेगा वो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो तुमने क्या किया, यहाँ से शुरुआत की, एक एक वैल्यू को चेक किया, और फिर उसके बाद में जो भी मिनिमम एलिमेंट लेके आना था वो लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ तो क्या थी, एक ही क्वेरी थी, ठीक है। और इस क्वेरी में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा हमें क्वेरी को सॉल्व करने में, ओ ऑफ एन का टाइम लगेगा। यहाँ पे एन क्या है, एन एरे का साइज है, ठीक है। एन क्या है, हमारा एरे का साइज है। अब यहाँ पे तो क्या थी, हमारे पास एक ही क्वेरी थी, पर मान लो मैं तुम्हें 10⁶ क्वेरीज दे रही हूँ, कि तुम्हारे पास में कुछ 10⁶ क्वेरीज है, और उन क्वेरीज के लिए तुम क्या लेके आओ, मेरे को मिनिमम एलिमेंट ला के दे दो, मुझे क्या दे दो, मिनिमम एलिमेंट ला के दे दो। तो अब देखो 10⁶ क्वेरीज है, और हर एक क्वेरी को सॉल्व करने का वर्स्ट केस टाइम O ऑफ n लगता है। तो 10⁶ क्वेरीज के लिए मिनिमम एलिमेंट लाने का टाइम कितना लगेगा, 10⁶ इंटू O ऑफ n टाइम लगेगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एरे का जो साइज है, मतलब n की जो वैल्यू है वो 10 है, और तुम्हारे पास क्वेरीज कितनी है, 10⁶ है। तो फिर तुम क्या करोगे, तुम लोग क्या करोगे कि 10⁶ क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए O ऑफ n टाइम लगा दो, कि तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम मिलेगा वर्स्ट केस में, 10⁷, और ये टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर Q नंबर ऑफ क्वेरीज है और हर एक क्वेरी को सॉल्व करने का टाइम वर्स्ट केस में O ऑफ n है, तो टोटल टाइम कितना लगा हमें, टोटल टाइम लगा हमें O ऑफ Q इंटू O ऑफ n। तो टोटल टाइम हमें कितना लगा, Q इंटू O ऑफ n, Q इंटू O ऑफ n। अब ये टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया,
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन को, स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन को। तो स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन से क्या हुआ, टाइम लग रहा था हमारा हर एक क्वेरी को सॉल्व करने का, हम क्या करेंगे उस टाइम को रूट एन में लेके चले जाएंगे। पहले मुझे हर एक क्वेरी को सॉल्व करने में वर्स्ट केस टाइम ओ ऑफ एन लग रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन का यूज किया और इस टाइम को कितना बना दिया, ओ ऑफ रूट एन बना दिया, ओ ऑफ रूट एन बना दिया। तो अगर एक क्वेरी को ओ ऑफ रूट एन टाइम लगेगा तो क्यू क्वेरीज को कितना लगेगा, क्यू इंटू ओ ऑफ रूट एन टाइम लगेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन का यूज करते हैं। मतलब किसी भी क्वेरी को अगर मैं ओ एन टाइम में सॉल्व कर रही हूँ और मुझे उस को और कम टाइम में सॉल्व करना है, मतलब बिल्कुल रूट एन बिल्कुल एकदम ऑप्टिमल वे में सॉल्व करना है, तो मैं किसका यूज करूंगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन का यूज करूंगी। अब हम आगे देखते हैं। पहले तो मैंने क्या बता दिया तुम्हें कि क्या होता है स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन। तो स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन कुछ नहीं होता, स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन जस्ट एक एल्गोरिदम या फिर कह सकते हैं कि हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि किसी भी क्वेरी को अगर ओ एन टाइम लग रहा है सॉल्व करने के लिए तो हम उसके टाइम को उसकी हेल्प से रिड्यूस कर देते हैं ओ ऑफ रूट एन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम करते हैं, किस तरीके से हम ये चीज लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि हम कैसे इस ओ ऑफ एन वाले टाइम को ओ ऑफ रूट एन में कन्वर्ट करते हैं। करेंगे कि ये हमें एरे दिया हुआ है, ठीक है, और इस एरे का जो भी साइज है वो साइज है 16, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस साइज का स्क्वायर रूट लूंगी, स्क्वायर रूट, और इसको मैं रख दूंगी SQRT स्क्वायर रूट लेंथ में। तो देखो अगर मैंने 16 का स्क्वायर रूट लिया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 4 मिला, ठीक है, 4 मिल गया। अब देखना, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट एरे बनाऊंगी और कितने साइज का बनाऊंगी, जो भी मेरे को ये स्क्वायर रूट लेंथ मिली है ना, ये क्या है मेरी स्क्वायर रूट लेंथ, इतने साइज का मैं क्या करूंगी, एक स्क्वायर रूट एरे बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट एरे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगी, अब तुम बोलोगे कि है ना यहाँ पे बना तो लिया हमने ये, अब यहाँ पे स्टोर क्या करवाएंगे, ये बनाया क्यों है, इसका जवाब हम देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है ना मेरे को एक क्वेरी दी हुई है और क्वेरी मेरे को ऐसे दी हुई है कि मुझे L दे रखा है 1 और R क्या दे रखा है, मुझे 15 दे रखा है, और मुझे क्या लेके आना है, इस क्वेरी में जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो निकाल के मुझे लेके आना है, बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करती हूँ, इसमें पहले 4 एलिमेंट्स जो कि क्या है, ये पहले 4 एलिमेंट्स हैं और इन पहले 4 एलिमेंट्स में से जो भी मिनिमम है उसको मैं यहाँ पे स्टोर करा लेती हूँ, ठीक है। तो इन पहले चारों में से मिनिमम -1 है, ये है प्री प्रोसेसिंग। ये जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसे मैं कहूँगी प्री प्रोसेसिंग, की पहले मैं SQRT एरे को बना रही हूँ और उसमें जितने भी मिनिमम एलिमेंट्स है क्वेरी को सॉल्व करने से पहले मैं इस SQRT एरे पे प्री प्रोसेसिंग कर रही हूँ। मतलब जो भी मिनिमम एलिमेंट है उतने ब्लॉक में उसको मैं यहाँ पे स्टोर करवा रही हूँ। और ब्लॉक किसको कह रही हूँ, ब्लॉक मैं उसको कह रही हूँ कि जितने ये SQRT लेंथ के, मतलब जो भी एरे का साइज है उसके स्क्वायर रूट की लेंथ जितने एलिमेंट्स हैं उनके मिनिमम को मैं यहाँ पे स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, इतने का मिनिमम कितना स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और आगे के लास्ट के जो 4 एलिमेंट्स है इनका मिनिमम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा हमें, -4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, प्री प्रोसेसिंग कर ली हमने इस स्क्वायर रूट एरे पे,
ठीक है। और जो भी मिनिमम एलिमेंट है उनको हमने हर एक ब्लॉक में, हर एक बॉक्स में सेव करा दिया। देखो मैं यहाँ पे बॉक्स किस चीज को कह रही हूँ, बॉक्स में इस चीज को कह रही हूँ, ये जो स्क्वायर रूट एरे के हर एक एलिमेंट है ना, हर एक ब्लॉक है ना, उसको मैं यहाँ पे बॉक्स कह रही हूँ। ठीक है। अब मुझे 1 to 15 में क्या है, मिनिमम एलिमेंट निकाल के लेके आना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक जो L पॉइंटर है मेरा 1 पे रख देती हूँ और एक जो R पॉइंटर है मेरा वो मैं 15 पे रख देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे बात ये है कि ठीक है, हमने इन 4 एलिमेंट्स के मिनिमम को यहाँ पे रखवा दिया और वो कहाँ पे रखे हैं, हमारे 0 वाले इंडेक्स पे। मतलब पहले 4 एलिमेंट्स का जो भी मिनिमम है वो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, अगले 4 एलिमेंट का जो भी मिनिमम है वो 1 इंडेक्स पे रखा हुआ है, फिर आगे के 4 का 2 पे और आगे का 3 पे रखा हुआ है। तो अब तुम मुझे बोलोगे कि अगर जो भी क्वेरी हमें दी हुई है, ठीक है, जो भी क्वेरी हमें दी हुई है उसका जो भी L है वो या तो स्टार्टिंग इंडेक्स बन जाए, क्या बन जाए, स्टार्टिंग इंडेक्स बन जाए, किसका, SQRT एरे में, SQRT एरे में जो भी हम रख रहे हैं, जिस भी इंडेक्स पे हम वो रख रहे हैं वो बन जाए। ठीक है, मतलब ये अगर I है ना तो I इक्वल L बन जाए। ठीक है, या फिर पार्शियल ओवरलैप कि वो बने ही ना, मतलब I नॉट इक्वल टू L आ जाए, दोनों ही केसेस है। पर तुम ऐसे बोलोगे कि मैं इस L को चेक कैसे करूंगी कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स है या नहीं उतने ब्लॉक का। तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मेरे को जैसे यहाँ पे 1 पे मेरा L है, L कहाँ पे मेरा 1 पे है, तो मैं क्या करवाती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं 1 का मॉड करा देती हूँ। 1 का मॉड किसके साथ कराऊंगी, मैं 1 का मॉड कराऊंगी स्क्वायर रूट LEN के साथ में। तो क्या 1 का मॉड 1 मॉड 4 इक्वल 0 है, नहीं, 1 मॉड 4 तो इक्वल 0 नहीं है। इसका मतलब L हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स तो नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा पार्शियल ओवरलैप है, मतलब ये क्वेरी पूरे ब्लॉक में नहीं आ रही है हमारे। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि अब क्या करें, L स्टार्टिंग इंडेक्स तो है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, L को देख लेती हूँ, ये जो L है वो किस ब्लॉक में आ सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि जैसे 1 है, 1 किस ब्लॉक में आ सकता है, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ 4 को, 1 को मैंने इस SQRT लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना मिल गया, 0 मिल गया। मतलब 1 कहाँ आ गया मेरा, 1 मतलब जो L है, मतलब जो क्वेरी का L है जो किस ब्लॉक में आ रहा होगा, मेरे 0 वाले ब्लॉक में आ रहा होगा। ठीक है, ये निकाल लिया। तो यहाँ पे 2 चीजें आई कि पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या L मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि L मॉड SQRT LEN इक्वल 0 है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करेंगे। और अगर L मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो या ना हो, पर किस ब्लॉक में आ रहा है उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली L को डिवाइड कर दूंगी SQRT LEN से। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। अगर हम किसी भी क्वेरी को सॉल्व करते तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो L हमारा नहीं है स्टार्टिंग इंडेक्स, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक आंसर इक्वल टू इंट मैक्सिमम भी ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को इस क्वेरी में क्या करना है, मिनिमम निकाल के लेके आना, तो आंसर इक्वल टू इंट मैक्सिमम। अब क्या ARR ऑफ L, मतलब यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगी, अब यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगी कि क्या ARR ऑफ L मेरा आंसर से छोटा है, बिल्कुल है, तो मैं आंसर को किससे अपडेट करा दूंगी, ARR ऑफ
एल से अपडेट करा दूंगी। मतलब आंसर अब मेरा इंट मैक्सिमम से क्या हो गया, 1 हो गया, और मैंने सिंपली इस एल को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने वापस से चेक किया कि क्या 2 mod 4 इक्वल इक्वल 0 है। बिल्कुल नहीं है, मतलब ये भी हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है। तो ये 2 जो है, मतलब ये जो L है वो किस ब्लॉक में आ रहा है, इस 0 वाले ब्लॉक में आ रहा है। तो वापस से यही चीज कि क्या -1 3 से छोटा है, -1 3 से छोटा है, तो मैंने इसको क्या करा दिया, अपडेट करा के -1 करा दिया और सिंपली इस L को आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल। अब वापस से मैंने वही चीज पूछी कि क्या 3 मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स है। 3 स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है, क्योंकि 3 mod 4 इक्वल इक्वल 0 नहीं आता है। तो ये कौन से ब्लॉक में रखा होगा, ये हमारा वही 0 वाले ब्लॉक में रखा हुआ होगा दोबारा से। तो क्या 9 -1 से छोटा होता है, नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपडेशन नहीं करवाया और एल को सिंपली आगे बढ़ा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे 4 mod 4 तो इक्वल इक्वल 0 होता है। मतलब 4 क्या है, 4 हमारे किसी ब्लॉक की, मतलब 4 हमारे इस ब्लॉक की स्टार्टिंग इंडेक्स है। ठीक है, 4 हमारे इस ब्लॉक की स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेके आएंगे कि वो 4 अगर स्टार्टिंग इंडेक्स है तो कौन से ब्लॉक की स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 4 को डिवाइड कर दिया 4 से, SQRT लेंथ से डिवाइड कर दूंगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, कि मतलब ये 1 वाला जो ब्लॉक है उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स ये 4 है। तो अब देखो, 4 से लेकर 7 तक की रेंज में, 4 से लेकर 7 तक के ब्लॉक का मैं ऑलरेडी निकाल के लेके आ ही चुकी हूँ ना मिनिमम एलिमेंट। तो मैं हर एक एलिमेंट को क्यों चेक करूंगी, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे चेक नहीं करूंगी। तो मैं सिंपली एल को क्या कर दूंगी, अब मैं सिंपली एल को एल इक्वल टू एल प्लस जो भी हमारी SQRT लेंथ है उसमें -1 इतना आगे बढ़ा दूंगी एल को मैं। ठीक है, इतना मैं एल को क्या करूंगी, आगे बढ़ा दूंगी। तो एल मेरा डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, एल मेरा देखो, एल 4 पे, ये कितना है हमारा 4 है और ये -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 पे। तो L मेरा डायरेक्टली इस आखिरी उस पे आ जाएगा। पर उससे पहले मैं एक चीज और चेक करूंगी, L को मैं यहाँ पे लाने से पहले मैं एक चीज और चेक करूंगी कि क्या ये जो R है हमारा, R क्या है हमारा 15 है, वो इस आखिरी वाली इंडेक्स से, इसको देखो मैं L डैश नाम दे देती हूँ, ये L डैश है। तो क्या जो R है अगर वो मेरा L डैश से बड़ा है, मतलब मैं ये पूरा का पूरा, मतलब मैं ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही लूंगी अगर मेरा R L डैश से बड़ा है तो। ठीक है, तो मैंने ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पे एक स्पेशल बात है कि हमने L को एक एक वैल्यू आगे बढ़ा के चेक नहीं किया मिनिमम निकालने के लिए, जबकि हमने ऑलरेडी ही प्री प्रोसेसिंग में मिनिमम वैल्यू निकाल के लेके आ चुके थे। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिंपली इस पूरे के पूरे सेगमेंट की जो वैल्यू हमने इस ब्लॉक में रखी हुई थी ना, उसको ही उठा के यहाँ पे कंपेयर करा लूंगी। ठीक, क्या कराऊंगी मैं, अगर सेगमेंट ऑफ, मतलब कौन सी इंडेक्स पे आ रहा है, ये हमारी अगर मैंने मान लिया IDX है, तो ST ऑफ IDX अगर मेरी आंसर से छोटी है तो क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू हमारा ST ऑफ वो इंडेक्स हो जाएगा। अब देखो, हमने एक एक वैल्यू को चेक नहीं किया, पूरे पूरे सेगमेंट को ही उठा लिया। तो आंसर इक्वल टू यहाँ पे अभी देखो -1 था, -1 से -2 छोटा होता है तो -2 हो गया। ठीक है, और फिर ये जो L मेरा यहाँ पे आ गया था उसको मैं जस्ट एक आगे बढ़ा दूंगी। तो अब यहाँ पे 8 पे आ गया, 8 दोबारा से मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स है इस पूरे सेगमेंट की, और L डैश कहाँ पे आ जाएगा, L डैश मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल, तो अभी भी L डैश
r से छोटा है, तो इस पूरे के पूरे सेगमेंट को ही उठा लूंगी ना, ये पूरे के पूरे सेगमेंट का आंसर जो कि यहाँ सेकंड वाली इंडेक्स पे स्टोर है, इसी को ही देख लूंगी ना मैं, एक एक को थोड़ी देखूंगी जाके, ठीक है। तो -1 क्या -2 से छोटा होता है? नहीं होता है, तो मैं जस्ट सिंपली एल को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी। अब देखो वापस से जो एल है वो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है सेगमेंट का, तो मैं क्या करूंगी, इसको एक एक एलिमेंट पे जाके कैलकुलेट नहीं करूंगी, जबकि इस पूरे के पूरे सेगमेंट को ही मैं उठा लूंगी, तो -4 मेरा -2 से छोटा होता है, ठीक है बिल्कुल। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे ब्लॉक्स बना दिए, और कितने साइज के ब्लॉक बना दिए, स्क्वायर रूट लेंथ के ब्लॉक्स बना दिए, और उनमें उतने रेंज तक का, मतलब जितना भी ब्लॉक था वो स्क्वायर रूट के लेंथ तक का था, वहां तक की जो भी क्वेरी हमें लानी है, जैसे मिनिमम लाना था यहाँ पे, उतना स्टोर करा लिया। और फिर जब हमें क्वेरी सॉल्व करने का टाइम आया ना हमारे पास में, और जब हमारे पास में ये क्वेरी को सॉल्व करने का टाइम आया, मतलब एल से आर के बीच में कुछ भी निकालने का टाइम आया, तो जस्ट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्या वो जो एल है वो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स है तो कौन से वाले ब्लॉक की है, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा ब्लॉक आ रहा है, तो जो आर है हमारा वो एल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ -1 से बड़ा है या छोटा है। अगर आर इससे बड़ा है तो हम पूरे के पूरे सेगमेंट को उठा लेंगे, नहीं तो फिर हम एक एक वैल्यू को जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पहले तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट को जाके चेक कर रहे थे, और फिर उसके बाद में आंसर निकाल के लेके आ रहे थे। तो हमारे पास टाइम कितना लग रहा था, Q इंटू ओ ऑफ एन, और इस टाइम को हमने बिल्कुल किस में रिड्यूस कर दिया, O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n में रिड्यूस कर दिया। तो ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन किस तरीके से O ऑफ n को O ऑफ रूट n में बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज आती है कि क्या क्वेरीज आ सकती है, इसमें क्या क्या क्वेरीज इसके अंदर आ सकती है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या ऑपरेशन इसमें हो सकते हैं। देखो इसमें 2 ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला अपडेट, कि हमें कुछ भी वैल्यू दे दी और हमें उसे मतलब एरे में उससे अपडेट कराना है, मतलब इस क्वेरी में अपडेट कराना है। दूसरा हो सकता है फाइंड ऑपरेशन हमारा, ठीक है, फाइंड ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे 2 अपडेट्स होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के अपडेट्स होते हैं। एक होता है हमारा पॉइंट अपडेट, और दूसरा होता है हमारा रेंज अपडेट। कि ये दोनों में इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पॉइंट अपडेट क्या होता है, रेंज अपडेट क्या होता है, ये मैं बताऊंगी, जस्ट होल्ड ऑन। पॉइंट अपडेट में हम लोग जो क्वेरी सॉल्व करते हैं वो किस किस की आती है हमारे पास में, मिनिमम की आती है, मैक्सिमम की आ सकती है, ठीक है। और रेंज अपडेट में जो हमारे पास क्वेरी आएगी वो सम की आएगी, बिल्कुल सम की क्वेरी आएगी हमारे पास में। तो ये 2 ऑपरेशंस हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड में वही चीज होती है, मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो फाइंड में यही होगा कि तुम्हें मिनिमम फाइंड करके लेके आना है, मैक्सिमम फाइंड करके लेके आना है, या फिर सम फाइंड करके लेके आना है। और अपडेट में ये होगा कि अगर तुमने वैल्यू को अपडेट करा दिया उस एरे में, तो मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो ये भी 2 तरीके के, एक तो पॉइंट अपडेट होता है, एक रेंज अपडेट होता है। तो आने वाली वीडियोज में हम इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल कवर करेंगे पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि कहाँ हम इसको यूज करें, ठीक है, स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन को कहाँ यूज करें। बाकी के 2 पॉइंट्स थे पिछले, क्या होता है और कैसे काम करता है, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। 4th पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया कि हम यहाँ पे SQRT एरे स्क्वायर रूट का लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट का लेते हैं। पर अब तुम मुझे बोलोगे कि यहाँ पे तो साइज हमारा परफेक्ट स्क्वायर था,
पर कभी भी अगर साइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो क्या करोगे? यहाँ पे तो मैं बताती हूँ हम लोग क्या करेंगे। मान लो मेरे एरे का साइज क्या है, कुछ 7 है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो तुम SQRT एरे का साइज क्या लोगे? तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो SQRT लेंथ जो है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या है कि जो भी हमारा साइज का स्क्वायर रूट आएगा उसकी जस्ट सील वैल्यू ले लेंगे, हम उसकी सील वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो अब सील ऑफ रूट 7 क्या हो जाएगा? सील ऑफ रूट 7 हमारे पास में यहाँ पे 3 हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि रूट 7 क्या होता है, रूट 7 हमारा 2 पॉइंट समथिंग होता है, उसकी सील करा दी तो 3 आ जाएगा। अब तुम मुझे बोलोगे कि सील क्यों किया? इसका रीजन मैं बताती हूँ। एक और अपडेट है यहाँ पे, बात ये है कि तुम लोग बोलोगे कि अगर इन ब्लॉक में हमें कुछ भी जो भी क्वेरी हमें सॉल्व करनी है और कुछ वैल्यू रखवानी है, चाहे मिनिमम हो मैक्सिमम हो कुछ भी हो, तो कितने एलिमेंट्स के रखवाएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जो भी हमारा साइज है एरे का, जो भी हमारा टोटल साइज है एरे का, उसको हम डिवाइड कर देंगे SQRT लेंथ से, जो भी साइज है और इसकी सील वैल्यू, ठीक है। इतने एलिमेंट्स एक ब्लॉक में आएंगे, इतने एलिमेंट हमारे क्या करेंगे, एक ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे भी सील क्यों लिया वो बताती हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे सील नहीं लिया होता तो ये एरे कितने साइज का बन जाता, मेरा 2 साइज का बन जाता। मान लो ये है ही नहीं, एरे मेरा 2 साइज का बन जाता। अब हर एक कितने एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास में, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सील नहीं लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 7 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो मेरे जो एलिमेंट्स होंगे जो एक ब्लॉक में, मतलब जिसका आंसर पड़ा हुआ होगा एक ब्लॉक में, वो कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स का रखा होगा, तो इन 3 एलिमेंट का यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर इन 3 एलिमेंट का यहाँ पे रखा हुआ है, पर इसका कहाँ रखूँ मैं? अब तो मेरे पास जगह ही नहीं बची, इसलिए मैंने किसका यूज़ किया, यहाँ पे सील का यूज़ किया। यहाँ पे क्या किया, एक बार सील का यूज़ नहीं किया। तो अब मेरा एरे कितने साइज का है, 7 साइज का है, और स्क्वायर रूट जो मेरा यहाँ पे 3 आ रहा था उतना ले लिया। तो कितने, दो एलिमेंट्स का, दो एलिमेंट्स की प्री प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट होगा वो मैं इस ब्लॉक में रखूंगी, ठीक है। तो इन दोनों का रख दिया मैंने यहाँ पे, इन दोनों का मैंने यहाँ पे रख दिया, और इन दोनों का मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ये वाला कहाँ गया, इसका रिजल्ट मैं कहाँ रखूँ, नहीं रख सकती, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी सील करवाया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जब दोनों तरफ सील करवाया तो साइज कितना है, 7 है, 7 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना मिल जाएगा, सील हो जाएगा, इसका सील हो जाएगा, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। मतलब इन 3 एलिमेंट्स का आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है जो क्या है, -1 है। फिर इन 3 एलिमेंट का आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है जो क्या है मेरे पास, -8 है। और देखो अकेला ये एलिमेंट है, इसका आंसर तो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो ये ही यहाँ पे 4th पॉइंट है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया होगा तो हम कैसे लेके आएंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो, आपको समझ में आया हो कि सेगमेंट्री होता क्या है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, क्यों हम सेगमेंट्री यूज़ करते हैं, कैसे सेगमेंट्री O ऑफ n को O ऑफ रूट n में कन्वर्ट कर देता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से कवर की है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और ये जो भी थ्योरी है ना जो मैंने आज आपको समझाई है वो एक PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।